आपने एक बड़ा बयान सा दिया है इसमें कि हमारे परिवार में खानदानी परंपरा है बच्चों को नालायक माननी। हाँ, कुछ ऐसा हुआ है। मैं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे बाप को बहुत उम्मीद थी कि मैं कुछ कर लूँगा ज़िंदगी में। मुझे ऐसा नहीं दिखता, ख्याल नहीं आता मुझे। हालांकि जब कुछ कर लिया मैंने तो बहुत खुश थे और बड़ा उस पर उन्हें गर्व भी था। लेकिन ये कि उन्हें शुरू से उम्मीद हो कि कुछ करेगा, मुझे नहीं लगता है। ऐसे ही मैं भी अपने बेटे के बारे में बहुत परेशान था। बेटी पे मुझे बहुत भरोसा था कि ये तो कुछ ना कुछ कर लेगी, इसमें बड़े तेवर हैं। वो जो था कभी झगड़ता नहीं था और बहुत अपना सीधा साधा सा था, जो मुझे बाद में मालूम हुआ कि मेरे सामने सीधा साधा बना रहता है, वो पीछे बहुत हरकतें करता रहता है, ये मुझे बाद में पता चला। लेकिन ये कुछ ऐसा है कि इसका क्या गोल है, करना क्या चाहता है, कुछ समझ में नहीं आता। ये तो 20-21 साल की उम्र में उसने अपना गियर बदला और वो कुछ और हो गया। मुझे बड़ी खुशी है। अभी तो मैं खैर मुझे बहुत दोनों ही की कामयाबी पे मुझे खुशी है। और खुशी इस बात की नहीं है कि वो सिर्फ ये कि वो कामयाब हो गए हैं, वो कामयाब अच्छा काम करके हुए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे बेटे ने मुझे सरप्राइज़ दी, मैंने भी अपने बाप को सरप्राइज़ दी थी, ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने शायद नहीं, वो तो नहीं दे पाए होंगे, इसलिए कि वो तो 15 वर्ष के थे जब उनके फादर की डेथ हो गई। लेकिन ये हमारे यहाँ कुछ रवाज है कि ज़रा अपने बच्चों को अंडरस्टिमेट करते हैं और फिर वो बच्चे थोड़ा हैरान कर, ये ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि हम समझे हमारा बेटा बहुत कमाल और बेटा कुछ ना करे। तो बेहतर ये है कि हम समझें कि क्या करें, कुछ कर पाएगा कि नहीं, और करके दिखा दे। जावेद साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र पढ़ते हुए आई। अगर मैं आपके जीवन काल को ही देखूं और मोटे तौर पर उसको खंडों में विभाजित करूं तो एक आपके बचपन का समय है जिस ज़माने में आपके इर्द गिर्द, इस किताब में भी उसका जिक्र है कि हिंदुस्तानी ज़बान का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसके इर्द गिर्द आपका बचपन न बीता हो। फिर एक आपका दौर जिस युग में आप खुद बड़ा काम कर रहे थे, और एक आज का समय है फिल्मी उद्योग का, जब आपकी मतलब फरहान साहब और जोया जी भी काम कर रही हैं और बड़ा काम कर रहे हैं, उन लोगों की अपनी एक पहचान है। ये जो तीनों समय है, अगर मैं कहूँ कि उस कालखंड को मैं जावेद साहब से जानना चाहूँ कि इन तीनों को में क्या क्या विशेषताएं देखते हैं आप और कितना बदलाव आया? हाँ, बदलाव भी बहुत है और बहुत कुछ एक है। ये क्या होता है कि वक्त के साथ इंसान बदलता भी है और एक जैसा भी रहता है। दोनों, कुछ बातें एक रहती है, चलती रहती हैं, और वो परिवारों में भी होते, वंश में भी होती है। कुछ बातें एक रहती हैं, कुछ बदल जाती हैं। मैं सोचता हूँ अपनी नानी के बारे में, कौन सी भाषा बोलती थी, कैसे बैठती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, और कैसा उनका सरौता था, कैसा उनका पानदान था, सुपारी कैसे काटती रहती थी दिन भर। और मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तो लगता है ये दोनों अलग प्लेनेट के हैं। उसकी भाषा, मेरी नानी की भाषा, एक तरफ पीछे मेरी नानी है, सामने मेरी बेटी है, बीच में मेरी माँ है। ये सब तीनों एक तरह से देखो तो अलग अलग दुनिया के हैं, मगर कुछ बातें हैं जो कॉमन है। वो तब से अब तक वैसी की वैसी चल रही हैं। फ्री थिंकिंग, सेकुलरिज्म, बड़ा दिल रखना, अच्छी बातों को अपनाना, छोटी बात नहीं करना, ये उन सब में है। वो उनमें भी था, मेरी माँ में भी था, अपनी बेटी में भी देखता हूँ। तो कहीं ऐसा लगता है ये तो दूसरी दुनिया की है, मेरी नानी तो किसी और दुनिया की थी। ये भी सच है। और ये भी सच है कि जो वैल्यू सिस्टम है, जो मूल्य संस्कार है, वो एक। ये तो पारिवारिक बात हुई। बॉलीवुड जिसको हम आज की तारीख में कहते हैं, या समाज, वहाँ भी वही बात है। बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ एक, बहुत कुछ बदला। मुझे अभी कल ही कोई साहब सवाल कर रहे थे कि आजकल जो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है उसे बॉलीवुड ना कहिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहिए, वो बढ़ गई है कुछ आइडियोलॉजी के और पॉलिटिकल बेसिस पे। मैंने उनसे कहा बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं बदली। जिसको ये जानना चाहिए, जानना है कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, सच्चा हिंदुस्तान क्या है,
वो आके हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आए और वो देखे। कोई भी फिल्म ले लो जाके, एक फिल्म कोई सी भी उठा लो जो पिछले साल बनी हो, 10 साल पहले बनी हो, 6 महीने पहले बनी हो या 20 साल पहले बनी, एक फिल्म ले लो, उसके टाइटल्स पढ़ो कि इस फिल्म में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया है। फिल्म तो बनी, तो आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान की हिंदी की बॉम्बे में जो फिल्में बनती है, हर फिल्म, एक नहीं हर फिल्म, इस देश के हर जाति के, हर धर्म के, हर वर्ग के, हर भाषा के, हर जगह के, पूरब के, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के लोग एक फिल्म में मौजूद हो और उनका एक ही गोल है कि ये हमारी फिल्म कामयाब हो, फिल्म हिट हो। अगर इसी तरह से हम पूरे समाज में एक हो जाएं और हमारा गोल ये हो कि हमारा मुल्क सुपर हिट हो, तो क्या बात है। बहुत कुछ सीखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आदमी आके देखे, उसे समझे तो बहुत कुछ सीख सकता है।